तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल होने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आप सभी को चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल को लेकर आ रहा हूँ, जो आप सभी को पेपर में 100% पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल होंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट, मैं इस ढंग से आपको बताऊंगा कि आपको 3 से 4 न्यूमेरिकल में ही आपको न्यूमेरिकल लगाने आसानी से आ जाएगा। इस ढंग से मैं आपको न्यूमेरिकल लगाना सिखा दूंगा कि आप लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग का पहला जो न्यूमेरिकल है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक 2 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। क्या कर रहा है क्वेश्चन की, 2 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। कि देखिए स्टूडेंट, चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करने को कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए जो जो मान दिया होगा उसे आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम लोग का क्या मान दिया है कि यहाँ पर क्षेत्रफल, यहाँ पर 2 सेमी स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको क्षेत्रफल यानी कि ए से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 सेमी जो है स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, आपको मान रखने के लिए मीटर में ज़रूरत होगी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम लोग इसे मीटर में करेंगे चेंज, तो यहाँ पर 2 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर -4 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम लोग का दिया है कि धारा लूप में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या, कितने एम्पियर की स्टूडेंट, 2 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू, या है हम लोग का ये स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि 2 एम्पियर। देखिए स्टूडेंट, एम्पियर हो गया हम लोग का 2 एम्पियर। तो उसके बाद हम लोग को क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए कि चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका जो है फार्मूला को लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ पर जान लीजिए कि एम इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर चुंबकीय जो आघूर्ण को जो है एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो एम इक्वल टू होता है आई और ए। क्या होता है स्टूडेंट, आई ए होता है। ये इसका फार्मूला हो गया चुंबकीय आघूर्ण का। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एम इक्वल टू आई का जो हम लोग का मान कितना है, 2 है। कितना है स्टूडेंट, 2 है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्षेत्रफल का जो मान कितना है, ये हम लोग का यहाँ पर 2 × 10⁻⁴ कितना है, -4 है। तो देखिए स्टूडेंट, ये हम लोग का इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो उसके बाद यहाँ पर आगे देखिए कि m इक्वल टू, यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 × के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि इसका जो मात्रक हो जाएगा एम्पियर, क्या होगा स्टूडेंट, एम्पियर। और यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, एम्पियर और मीटर स्क्वायर इसका जो है मात्रक हो जाता है। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर जो है इसका मात्रक लिख लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो मान निकल के आया, यहाँ पर देख लीजिए कि m इक्वल टू 4 × यहाँ पर -4 हो गया। हम लोग का जो है क्या हो गया स्टूडेंट, चुंबकीय आघूर्ण का जो है मान निकल के आ गया। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, बस आपको थोड़ा सा सूत्र याद करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे मैं बताया, यहाँ पर देख लीजिए कि जो जो मान दिया था सबसे पहले उसे लिखें। उसके बाद हम लोग जो हम लोग को पूछ रहा है उसका हम लोग फार्मूला लिखे। चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा था, चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं, और एम इक्वल टू होता है आई ए। आई का मान हम लोग को पता था, ए का मान हम लोग पता था, और यहाँ पर दोनों का जो है गुणा कर दिए, और हम लोग का आंसर निकल के आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से अगर आपको समझ में आ गया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो है न्यूमेरिकल आपको मिलती रहती है, और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के जो है क्वेश्चन आपको मिलती रहेगी। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, इस ढंग से आपको बता दिया जाएगा। तो आगे देखिए आप लोग,
तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 20 सेमी त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। कितने एम्पियर के स्टूडेंट? 4 एम्पियर की जो है धारा बह रही है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। देखिए स्टूडेंट, लूप के केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था धारावाही वृत्ताकार के लूप के केंद्र पर जो है उसका मैंने डेरिवेशन कराया था। उसी सूत्र को यहाँ पर अप्लाई करना है स्टूडेंट और उसका मान रख देना है, सब आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से आएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा आपको कठिन नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर में आपको पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कैसे लगाएंगे। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जो मान दिया था वही मान को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आर का मान जो दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आर इक्वल टू जो दिया है 20 सेमी की दिया है। कितना सेमी दिया है स्टूडेंट? 20 सेमी दिया है। इसको हम लोग जो है मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मीटर में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर 2 × 10⁻⁻⁻ यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये हम लोग का मीटर में हो जाएगा। तो ये मीटर में हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। तो यहाँ पर जो है आई इक्वल टू जो होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर 4 एम्पियर, तो यहाँ पर 4 एम्पियर भी लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग को पूछ रहा है कि लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो है गणना कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र जो है लूप के केंद्र पर मैंने इसका डेरिवेशन कराया था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो सूत्र होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर B इक्वल टू होता है, इसका सूत्र आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि म्यू यहाँ पर आई और अपान में क्या होता है स्टूडेंट? 2r, यहाँ पर 2r होता है। तो यही आपका जो है म्यू आई अपान में 2r होता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, यही आपका जो है सूत्र होता है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबको मान को रखेंगे, आई का मान और आर का मान रखेंगे और म्यू नॉट का मान भी रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि B इक्वल टू म्यू नॉट का जो मान होता है, आपको मैं बता दूं कि 4 पाई यहाँ पर मान होता है 4 पाई यहाँ पर इंटू 10⁻⁻ क्या होता है? -7 होता है। क्या होता है स्टूडेंट? -7 होता है। और आई का मान हम लोग का कितना दिया था स्टूडेंट? यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर अपान में 2 है तो 2 लिख देंगे। और आई का मान क्या है स्टूडेंट हम लोग का? यहाँ पर देख लीजिए कि आई का मान क्या है? 4 एम्पियर है। तो यहाँ पर 4 एम्पियर लिख देंगे। और अपान में क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर देख लीजिए कि 2 × 10⁻⁻ यहाँ पर -1 है, तो -1 लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 दूनी यहाँ पर गुणा करेंगे जब, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और इस 4 से जो है कट जाएगा। तो ये 2 यहाँ पर इससे कट जाता है। उसके बाद हम लोग का बचा क्या है पर स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अच्छे तरीके से कि यहाँ पर आप लोग की B इक्वल टू, यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा स्टूडेंट। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर जो है चैनल पर है, उसे आप लोग कमेंट कर आप लोग सलूशन पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 4 और पाई का जो मान होता है आपको पता ही होगा कि 3 यहाँ पर पाई का मान होता है 14 होता है। कितना होता है? 3.14 पाई का मान होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 10⁻⁻7 है और यहाँ पर 10⁻⁻1 है। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 1 और यहाँ पर माइनस का जो है 7। तो जब घटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10⁻, यहाँ पर माइनस का जो है 6 हो गया। देखिए सुन, यहाँ पर माइनस का जो 7 था और यहाँ पर माइनस का जो यहाँ पर माइनस का 1 था, तो इसको जब ऊपर ले गए तो प्लस में हो गया, तब यहाँ से एक माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि B इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से कि यहाँ पर जब उसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 क्या हो गया स्टूडेंट? यहाँ पर 5 6, इसमें आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। अब मैंने आपको गुणा करके बता दिया है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 10⁻ हम लोग का कितना था वही लिखेंगे, 6 है तो 6 लिख देंगे। तो देखिए इसमें आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स में जो है आपको एक अंक पे दशमलव लिखना होता है। तो यहाँ पर जब इसके बाईं ओर जो है घसकाएंगे एक अंक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर B इक्वल टू 1.2 यहाँ पर 56 और इंटू के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब एक अंक इधर आया तो यहाँ पर एक जो है माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक जो है यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10⁻, यहाँ पर
माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ये जो है हम लोग का जो है मान निकल के आ गया चुंबकीय क्षेत्र का। तो यही आपको जो है स्टूडेंट आप लोग को निकालना था, यही हम लोग का मान निकल के आ गया। इसका जो मात्रक हो जाएगा यहाँ पर टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? टेस्ला इसका जो है मात्रक हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये जो है न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछे गए जो है न्यूमेरिकल है, इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है स्टूडेंट। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट, वो भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का जो है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए कि एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁷ मीटर सेकेंड के वेग से 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश कोण पर प्रवेश करता है। कितने अंश कोण पर प्रवेश करता है स्टूडेंट? 30 अंश कोण पर प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की जो है गणना कीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसके बल की गणना करने को कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से, सबसे पहले जो मान हम लोग को दिया है उसी मान को हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है कितने वेग से चल रहा है? 5 इंटू यहाँ पर भी है, वेग है तो भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 × 10⁻⁷ कितना है? 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पर इसका क्या है? मीटर, यहाँ पर मीटर प्रति क्या है? सेकेंड है, तो सेकेंड लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर वेबर चुंबकीय जो है यहाँ पर क्षेत्र का जो है मान है, यहाँ पर देख लीजिए कि 1 है। तो यहाँ पर 1, इसको टेस्ला लिख देंगे, आसान रहेगा। तो यहाँ पर 1 टेस्ला है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि उसके बाद क्या मान दिया है कि थीटा का जो मान है, यहाँ पर देख लीजिए कि थीटा का मान जो है 30 अंश है। तो यहाँ पर जो मान दिया था हम लोग लिख लेंगे। तो उसके बाद हम लोग इसके जो है फार्मूला को लगाएंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि इसका जो फार्मूला होता है F = क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिए कि QVP क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग देखिए कि QVB साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट? साइन थीटा होता है। तो यही आपको जो है F = QVB साइन थीटा, ये आपका जो है फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इसके मान को रखेंगे और इसका हम लोग का जो है स्टूडेंट हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, Q का मान आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है Q का मान होता है, यहाँ पर जान लीजिए कि 1.6 × 10⁻, कितना होता है स्टूडेंट? माइनस का 19 होता है। तो यहाँ पर माइनस का 19 लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सभी मान को यहाँ पर रखेंगे और हम लोग का जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि क्या क्या का मान रखेंगे, यहाँ पर देखिए कि 1.6 × 10⁻, कितना है? माइनस का 19 है, तो 19 लिख देंगे। और भी का मान कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए कि 5 × 10⁻, कितना है स्टूडेंट? 7 है, तो 7 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि बी का जो मान है, जो चुंबकीय क्षेत्र 1 है, तो यहाँ पर 1 टेस्ला है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और यहाँ पर साइन थीटा कितना है स्टूडेंट, आप लोग थीटा का मान जो कितना है? 30 अंश है, तो यहाँ पर 30 अंश लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग को इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे गुणा करना है आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो आप लोग गुणा कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि मैं आपको गुणा करके भी दिखा दे रहा हूँ। आप लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से कि 1.6 में जब यहाँ पर 5 का जो गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8.0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है माइनस का जो है यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि माइनस का 19 और यहाँ पर प्लस का 7 है। तो जो माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए कि माइनस का जो है 12 बच जाएगा। जब यहाँ पर जो है माइनस का 19 में जब है प्लस का 7 जब जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का जो है 12 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आप लोग अच्छे तरीके से कि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 1 का जो गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर इनटू साइन 30 अंश का मान आपको पता होगा कि जो है क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिए कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है स्टूडेंट? 1/2 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 से यहाँ पर काट देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया। तो उसके बाद यहाँ पर F = क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिए कि 4 × 10⁻, यहाँ पर माइनस का जो है 12 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको न्यूटन यहाँ पर मात्रक हो जाएगा, बल है क्योंकि। तो यहाँ पर देख लीजिए, यही आपका जो है स्टूडेंट F = 4 × 10⁻⁻12 आंसर यहाँ पर न्यूटन में
आ जाएगा। तो यही आपका जो है मान निकालना था स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन बताया है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है स्टूडेंट। आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर वहाँ पर जाकर वहाँ पर कमेंट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। तो उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट। तब तक के लिए बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।